थोड़ा ये पीछे करो आपका। सबसे पहले मैं सभी भैया सबसे पहले आपके माध्यम से शहरवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये वर्ष 2020 हम सबके लिए बहुत चुनौती भरा था। कोविड ने सारी अर्थव्यवस्था चौपट की, पर उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद दुकान चला रहा हूँ, लोगों के त्यौहार मनाने में उत्साह में कोई कमी नहीं है। भले ही क्रय शक्ति कम हुई हो, पर लोग बहुत उत्साह के साथ त्यौहार मना रहे हैं और मैं लोगों के उत्साह की प्रशंसा करता हूँ, उनकी धार्मिक परंपरा के निर्वहन की प्रशंसा करता हूँ और जो हमारी सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है उसके लिए विपरीत परिस्थिति में भी लोग कितने उत्साह से हमारा त्यौहार मना रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। एक बार फिर से मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप यहाँ जो दुकान पे आते हैं, विरासत है आपकी, ये क्या रिजल्ट रहा? हर साल आप एक बार आते हैं? नहीं, हम धनतेरस, धूप 14 और दीपावली तीनों दिन की पूजा यहीं पर करते हैं। दीपावली पूजन परिवार के साथ करते हैं, पूरा परिवार हमारा यहाँ आता है और हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है, क्योंकि ये जो हमारी माता जी, इनको दुकान माता कहती थी। जो हमारे लोगों में रक्त है, खून है, ये दुकान माता की कमाई से ही है, इसलिए हम इनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी रहते हैं और हम मानते हैं कि परिवार का पूरा बोझ हमारी दुकान उठाती है, इसलिए इस दुकान के प्रति हम सब लोग कृतज्ञ रहते हैं। बंगाल में जो भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या सलाह हो रही है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी से मिलकर आए थे और गृहमंत्री जी से मिलकर आए थे, क्या बोलेंगे? देखिए, लगातार हत्याएं हो रही, कल भी बंगाल में हत्या हुई है, कल प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला भी हुआ है। जो हिंसक राजनीति उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की, पर प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता है, पर इसी हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने परसों इंगित किया था। पर यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा, यह बलिदान देश के लिए, प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और ऐसा हमारा मानना है कि लोकतंत्र हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण पेश करना पड़ेंगे, जिसमें बंगाल में जब तक हिंसा समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा, क्योंकि इससे देश की दुनिया में बदनामी भी होती है। प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और इसलिए बंगाल की राजनीति में हिंसा समाप्त हो, वहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, वहाँ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में, और हमें उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने की संभावना है। पूरे मध्य प्रदेश में और खासकर सांवेर में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, क्या आप कारण मानते हैं? ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। यदि एक तो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया था, तो उस धोखे का जवाब कांग्रेस ने दिया है। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक संस्कार और संस्कृति वाली राजनीति रही है, सौजन्यता की राजनीति रही है, कभी इतने हल्कों शब्दों का उपयोग नहीं हुआ। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, पर एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति दूसरे मुख्यमंत्री को नालायक कहे, दूसरे मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग करे जो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं हो। मैं समझता हूँ कि सभी राजनेताओं को सबक लेना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए। कम से कम मध्य प्रदेश की एक मर्यादा रही है और एक संस्कार रहे हैं राजनीतिक। हमने कभी भी शब्दों की दरिद्रता विपक्ष के लिए भी नहीं की, पर पिछले दिनों जो वाकयुद्ध हुआ, बहुत शर्म महसूस हुई है। जनता ने उनको भी जवाब दिया है कि जनता इस प्रकार के शब्दों को पसंद नहीं करती और मध्य प्रदेश की एक राजनीतिक परंपरा कायम रहे। मैं समझता हूँ हम सब राजनीतिक दलों को इसके ऊपर विचार करें। ये आगर और डबरा, ये सुना
बीजेपी को हार का सामना करना लहर के बावजूद, क्या कुछ कमियां रहेंगी? अब अभी तो समीक्षा करेंगे। कुछ आगर का तो मुझे चुनाव के 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा टफ है वहाँ पर फाइट। बाकी डबरा का भी लास्ट में कुछ परिस्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ी, सामाजिक समीकरण, क्योंकि हम दोनों सीट जीत रहे थे और आखिरी में हम हार गए। कुछ वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उसकी समीक्षा भी करेंगे। वही दोनों सीट हारने का सोचा। मालवा निवाड़ में तो 100% डिबेट होता हमें।